और देखिए चलते चलते हम जहाँ बैठ गए तो हमें पवन मोदी जी मिल गए हैं। तो ये कर्मकांडी ब्राह्मण है और एस्ट्रोलॉजी के बारे में ध्यान इनका लगता है और ये बताते भी हैं कि आपका ये ग्रह इधर से आ गया तो उधर चला जाएगा, उधर से आएगा तो इधर चला जाएगा। तो ये देखिए आप लोग सब ब्राह्मण लोग हैं जो भी ब्राह्मण का काम करते हैं। कहते हैं एक गरीब ब्राह्मण था, हमेशा ब्राह्मण गरीब ही रहा है, उसके पास पैसा नहीं होता। ये है भी सत्य है, तो ब्राह्मण के पास लक्ष्मी टिकती नहीं है। ये सत्य है बिल्कुल कि लक्ष्मी टिकती नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ब्राह्मण लालची भाव से नहीं किसी की पूजा करते हैं, जन कल्याण के काम करते हैं ताकि लोगों को सुख शांति और तरक्की की प्राप्ति हो, रोगों से मुक्ति प्राप्त हो और जो दिमाग में डिप्रेशन टेंशन है उससे वह व्यक्ति मुक्त हो और संसार की भलाई के लिए काम करे, समाज की भलाई के लिए काम करे। इसलिए ब्राह्मण लोग गरीब हैं। ब्राह्मणों के पास धन की कमी मैक्सिमम रहती है। उसका कारण है कि ब्राह्मण लालची नहीं है। देखिए ब्राह्मण लालची नहीं है, इसीलिए वो हमेशा लोगों के भले के लिए सोचता है। अच्छा देखो, घर में जो दो भाई होते हैं पैसे के लिए वो एक दूसरे का काटने के लिए, कत्ल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। माँ के बेटे दोनों एक ही होते हैं, परिवार सभी एक होता है, खून भी सभी एक ही होता है। तो ये सब क्यों होता है? जब एक भाई ऐसा है अच्छा, एक भाई बुरा है, ये सब क्या कारण है भैया? उसका कारण है कि कुछ बच्चों का जन्म गंडमूल नक्षत्र में होता है, हाँ, कुछ बच्चों का जन्म कत्तक के महीने में होता है, जैसे मेरा गंडमूल में, और कुछ बच्चों का जन्म काल सर्प योग की स्थिति में होता है। उसका रीजन है कि तीसरे भाव में अगर राहु बैठ गया। ये आप लोग सनातनी लोग ही मानते हो भैया, ना क्रिश्चियन लोग मानते हैं, ना मुस्लिम मानते हैं, ना कोई और धर्मों के। तुम्हारे यहाँ पर क्या ये सब जहाँ के ये सर्प जो हो गया, ये काल जो हो गया, ये जो गुणमय जो हो गया, ये क्या चीज़ है? ऐसा है जी, ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन लोग नहीं मानते। हाँ, सभी क्रिश्चियन लोग नहीं मानते ऐसा नहीं है। कुछ क्रिश्चियन लोग हैं जो नहीं मानते हैं। जो क्रिश्चियन संप्रदाय है ये अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया है, यह कोई नेचुरल नहीं है। अब यानी कि हम तो देखते हैं ग्रह वगैरह, वो भी देखते हैं, कुंडली वगैरह उनके भी चलता है, न्यूमरोलॉजी वगैरह, ये भी कुछ ऐसा उनका सिस्टम है कोई? अभी पीछे खबरों में आपने सुना होगा कि बराक ओबामा की जेब में हनुमान चालीसा रहती है, उनके पास गीता रहती है और हनुमान जी की मूर्ति भी उनके पास में रहती है, वो उनकी पूजा करते हैं। पीछे अभी टीवी पे दिखाया था भारत 9 टीवी चैनल पर, भारतवर्ष चैनल पर, कि यूक्रेन की जो महिला सैनिक थी उसके गले में भगवान शंकर जी की मूर्ति विराजमान थी। उन्होंने एक मंगलसूत्र टाइप से डाला हुआ था, भगवान शंकर और पार्वती की मूर्ति को गले में रखा हुआ था। तो ऐसा नहीं है, ये ध्यान देखना पड़ता है कि ये लोग, कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट नहीं मानते, इनडायरेक्ट मानते हैं, दिखाते नहीं हैं, लेकिन अंदर से उनकी आत्मा में आवाज़ होती है कि हिंदू धर्म है सबसे श्रेष्ठ धर्म है, सनातन धर्म है सबसे आगे है, सबसे प्राचीन धर्म है और प्राचीन धर्म ग्रंथ है, ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए हैं। अच्छा देखिए, ये शंकर भोले जी कहते हैं शमशान में रहते हैं, वो किसी चीज़ की चिंता नहीं। ये जो अपनी दुर्गा माता है उसके हाथ में त्रिशूल रहता है हमेशा। ये जो दानव होते हैं, जो राक्षस होते हैं, उन गलत लोगों को मारने के लिए। और कृष्ण जी भी मैसेज देते हैं, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। यही कहते हैं, राम जी कहते हैं भाइयों में प्यार होना चाहिए। ये सारा जो आपके जो धर्म ग्रंथ हैं या जो आपके भगवान हैं, कोई ना कोई संदेश देते हैं, लेकिन हम लोग संदेश तो सुनते नहीं। जितने भी लालची लोग हैं, हमारे ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, जितने लोग पैसे के पीछे लगे हुए हैं, पैसे के लिए तो दूसरे कत्ल करने के लिए तैयार बैठे हम लोग। इतना कुछ सीखने के बाद भी हम लोग दुश्मन क्यों है सनातनी एक दूसरे के? ऐसा है जी, भगवान शंकर जी की उपासना आम मनुष्य भी करता है, देवता लोग भी करते हैं और राक्षस लोग भी करते हैं। राक्षस लोग से अभिप्राय क्या है कि जिन लोगों को पूर्व जन्म में श्राप दे दिया गया है कि जाओ राक्षस हो जाओ, कि उनकी अयोग्यता को देख करके, उनके मन के लालच को देख करके, दुर्भावना को देख करके उनको श्राप दिया गया है कि वो राक्षस योनि में चले जाएं, अर्थात उनकी जो योग्यता है वो कम है। राक्षस योनि में जाने से उनका उद्धार होगा। राक्षस आप किनको कहते हो? जो ठग हैं, चोर हैं, बेईमान हैं, कमीशन एजेंट हैं, जितने फ्रॉड करते हैं, इनको ठग बोलोगे आज के जमाने में? आज तो राक्षस जो हैं ये सब गिने जाएंगे ना। ये सब राक्षस, चोर वगैरह जो फ्रॉड करते हैं, ये सब करते हैं, राक्षस प्रजाति में माने जाते हैं। लोगों को धोखा देते हैं, डॉक्टर लोग जो लोगों को लूटते हैं, जो भी लोग हैं जो लोगों का भला नहीं चाहते, उनको राक्षस कहते हैं आप लोग, जो लोगों का भला नहीं चाहते। बिल्कुल, जो जन कल्याण नहीं चाहते वही लोग राक्षस हैं।
तो इनका नरसंहार, इनका संहार कैसे होगा, इनको कैसे दुरुस्त करेगा? इनका संहार नहीं होगा, इनका सुधार होगा। सुधार कौन क्योंकि करेगा? जब भी हम पूजा पाठ करते हैं ये नहीं कहते कि शत्रु का नाश हो जाए, हम ये बोलते हैं कि शत्रु के दिमाग में जो है गुणों की वृद्धि हो, उसका दिमाग परिष्कृत हो, ज्ञान की प्राप्ति हो और उसमें सुधार आ जाए। नष्ट होने के लिए नहीं बोला जाता। अच्छा, उनका भी आप भला चाहते हैं, उनकी सद्बुद्धि दे भगवान उनको, है बिल्कुल विश्व में कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ऐसे बोलते हो ना जब आप बिल्कुल जी। आरती करते हो। गौ माता की जय हो, हाँ। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, हाँ। प्राणियों में सद्भावना हो। हाँ, विश्व का कल्याण हो, विश्व ये का सब कल्याण लोग हो। हैं, सनातन धर्म वाले हैं जी। तो उधर थापर जी बैठे, थापर जी साढ़े गल्ला सुनते ने, थापर साहब इधर ज्ञान दी गल्ला चलदी है, तुसीं मोबाइल च लभी जांदे, ये तो मोबाइल दी आनी है गलबात साडी। मैं अपने चक्कर च तू अपने चक्कर च तुसीं अपनी जगह जा जाएंगे, तुम अपनी दिहाड़ी बनानी है, तेरे पैसे बन जाने हैं, करीब बन गए शॉर्ट साड़ी दिहाड़ी थोड़ी मैं कहते हैं शॉर्ट सब की कहते हैं पॉडकास्ट पॉट की जो दिन पर नहीं था पंडित जी को मैं वैसे कहा पंडित जी हमारे यहाँ बेईमानी बहुत है, चोर बिहारी बहुत है, ठगी बहुत है, हर एक दूसरे को लूटते हैं, हमारे करप्शन हर घर में फैल चुकी है। जो चोर बिहारी करेगा, ठगी नहीं करेगा, तरक्की नहीं करेगा। लेकिन हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, भगवान में साथ ही माफ कर देता है। ठगी का जो ठगी मारी वो भगवान के घर चले गए, उसको पैसा दे दिया बीच में से। ये सब क्या चल रहा है आपने सुना? ठगी का कारण क्या है कि जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प योग आ जाता है हाँ और राहु की पोजीशन आ जाती है, हाँ। तो राहु क्या है, राहु ठगी करवाता है। हाँ और राहु कैसी ठगी करवाएगा? राहु आपसे लूटपाट करवा देगा, आपकी जेब कटवा देगा, झूठ बोल के कोई आपसे पैसे ले जाएगा, जाली दस्तावेज आपके बना देगा। तो ये राहु के कार्य है। और काफ़ी लोग हैं बड़े प्यार से बिल्ली बन करके पैसा ले जाता है, बड़े प्यार से ले जाते हैं। राहु और केतु मामा हाँ मामा पाँच जाएंगे, वो तो जाने दिमाग खराब करके बंदे को, वो केतु का इफेक्ट है। शनि भी खराब करता है, मंगल भी खराब करता है, राहु भी करता है, केतु भी करता है। जो बुध खराब हो जाए उसकी वाणी खराब हो जाती है। तो कौन सा ग्रह हमारे लिए फायदे में है? फायदे में है कोई? आपके लिए ग्रह सभी फायदे में है, लेकिन वो ग्रह फायदा तभी करेंगे अगर आप भगवान की उपासना करोगे। उन ग्रहों के निमित्त, भगवान के मंदिर में जाके हम फिर जो ठगी ठोरी की होती है भगवान जी को साथ में मिला लेते हैं। उन ग्रहों के निमित्त अगर आप दान आदि करोगे, भगवान की उपासना करोगे, ब्राह्मण से पूजा पाठ करवाओगे, तभी आपका कल्याण होगा। तो देखिए कहते हैं कि उनके पूजा पाठ भी है, उनकी भगवान की उपासना भी है। अगर आपका दिमाग बदल रहा है तो आप बदल जाओगे। जब आपका ग्रह चला जाएगा तो आपको सद्बुद्धि मिल जाएगी। जब तक ग्रह रहता है तब तक आपका दिमाग खराब रहता है। जब ग्रह चला जाता है, दूसरे घर में चला जाता है, बंदा ठीक हो जाता है। ऐसे ही है ना आपके जो ग्रह जो चलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है जी। हाँ। अगर आप भगवान की उपासना करोगे तब जाकर के आपका सुधार होगा। ग्रह तो वहीं पे बैठा है ना, जो जन्म कुंडली है ना, हाँ। जन्म कुंडली से ग्रह कहीं नहीं हिलता। जैसे सूर्य है 12वें भाव में बैठ गया हाँ। और कत्तक महीने का जन्म हो गया, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? ठगी करेगा। राहु है 12वें घर में बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? ठगी का काम करेगा। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति अगर ऐसे व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, तो उनका वो राजयोग बन जाता है। नहीं, मेरा 6 में केतु है, 12 में मेरा राहु है। 6 में केतु, 12 में राहु है। अगर आप भगवान की मेरा रात को 11 जुलाई 1999 उसमें राशि नंबर 1 2 3 15 चौथे सूर्य बुध सारे घर भी याद है इनको। पंचमे ਦੇ ਵਿੱਚ चंद्र शुक्र शनि। हाँ 6 में केतु, 12 में राहु, 10 में बृहस्पति। लो उसका कारण क्या है कि ये सूर्य पुत्र हैं और एक पूजा पाठ करते हैं, मन में जाप करते रहते हैं भगवान से। सूर्य को जल देना है, सूर्य को जल देते हैं। तेरे दादा दिंदा सीगा उन्हें मैंने किया सी बेटा तुम ले सूर्य को जल देना किसी भी प्रकार से। पितरानों पर तेरे मत्था टेकना कोई पितरानों फिर अपने मंदिर चलना। गीता का रोज एक अध्याय पढ़ना है। पिछले 50-40 साल एक अध्याय पढ़ना, गीता का डेली एक अध्याय ठाकुर का देव बता रहे सुनता देते। हाँ जी सुनते हो। तरह दे हाँ व्याख्यान करने वाले हैं। हाँ जी हाँ जी। कभी कोई मोटिवेशनल है, हाँ जी। कोई कार्य करते कि उन्हें बहुत शानदार संस्कृत के श्लोक हम समझाया गया, यानी कि गीता का ज्ञान भी यानी कि पूरा जाने के क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। रामायण में लिखा हुआ है, सन्मुख होई जीव जब मोही। तो पता रामचंद्र जी ने 6वें घर राहु सी 12वें केतु संन्यास मिल गया। इस संन्यास भी तो अंदर हाँ जी, राहु ऊपर ले जाता है, नीचे भी ले जाता है, फायदा भी। हाँ जी हाँ जी, राहु संन्यास भी दिलाता है, कई कुछ करता, राहु बर्बाद कर देता। राहु है जो वो परिवार से सबको खोया, बढ़िया बनाया
परिवार से व्यक्ति को अलग कर देता है। बाद में सुख भी तो देता है ना। मैं अलग हो रहा हूं, मैं मोक्ष की तैयारी च हां। जो लोग भगवान का मैनू किसी ना माया मोह नहीं हैगा, मेरे मुंडे का 200 करोड़ का कारखाना 500 जो मर्जी हो वो कहते परवाह नहीं करेगी। मैनू जेड़े मेरे खर्च जो के पैसे मिल जाते हैं कि मैं मिलता ही नहीं। बस मैं अपने इसको पता लग जाता है जिंदगी क्या है, जिंदगी का एंड क्या है, वो बंदा जान के मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो लोग भगवान की पूजा पाठ से जुड़े रहते हैं उनकी जो कुंडली में राहु ग्रह राजयोग बना देता है। जो लोग भगवान की जेड़ा पेंशन बिना नाल तमरी है आओ तो राजयोग ही आज किसे ना पंडित ठगी नहीं। जो लोग भगवान की पूजा पाठ नहीं करते हैं, भगवान की पूजा पाठ से दूर रहते हैं, पाखंडवाद आदि में लिप्त रहते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, दूसरे से ठगी करेंगे, चोरी करेंगे, निंदा करेंगे, चुगली चर्चा करेंगे। जो आज जो लोग पूजा पाठ करते हैं वही ठगी मारते हैं। अब ये क्या है सिस्टम, जो पूजा पाठ करते हैं ना ऐसा होता लोगों है। को दिखाते हैं तो वही ठगी मारते हैं। यार कलयुग से पूरा कलयुग है, मेन है ना कलयुग। हाँ कलयुग का ये सब चल रहा है। ये शिव पुराण में लिखा गया है कि जब पंडित ने सुन शिव पुराण में लिखा गया है कि जब शुक्र सामने होगा तो व्यक्ति की बुद्धि पलट जाएगी। मतलब क्या है, शुक्र क्या है कि व्यक्ति आपके सामने आ गया, सच सवर के आ गया, कोई संत महात्मा है। हाँ सेक्स सुंदरी 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 जो होती है देख के बंदा आंखें तत्ती करता है। शुक्र से अभिप्राय है सुंदर चीजों से है। हाँ सुंदर चीज, उसमें चाहे बंगला नारी आ गई, चाहे उसमें अच्छी सवारी आ गई, अच्छा मेकअप का सामान आ गया, मेकअप से जुड़ा व्यक्ति आ गया, सुंदर परिधान को डाल करके आपके सामने व्यक्ति प्रेजेंट हो गया है। तो व्यक्ति उसको क्या मानेंगे कि हाँ ये तो बहुत बड़ा संत है, ये तो बहुत बड़ा महात्मा है। लेकिन किसी भी संत महात्मा को जानने के लिए उसकी वाणी को देखना बहुत जरूरी है। वाणी के द्वारा व्यक्ति का पता चल जाएगा ये कि संत है कि यह पाखंडवादी है। क्योंकि वाणी के अंदर मधुरता होगी, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेगा, दूसरों को अच्छा ज्ञान बांटेगा। काफी संत लोग क्या हैं, मार्केट में तो आ जाते हैं, छत्तर लेकर आएंगे, साथ में 5-6 पंडित भी होंगे, क्योंकि पंडितों को तो पता ही नहीं है अभी ये क्या हो रहा है। बाजा गाजा भी होगा, और बड़े बड़ी जो अमीर लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, उनके बीच में वो जाकर के बैठ जाएगा। लेकिन जब उसके हाथ में माइक आएगा तो उससे पता चलेगा कि उसके पास कितना ज्ञान है, कितनी धर्म की बातें करता है, कितना समाज कल्याण के विषय में वह सोच रहा है। अच्छा ऐसे बड़ी महाराज जहाँ पर ना हमारे जो बड़े डेरे बने हुए ना, वहाँ पर जब ये लोग आते हैं डेरे पे प्रवचन देने के लिए, गुरु महाराज जो होते हैं, वो लोग देखते हैं कि इनके पास अंग्रेज कितने हुए हैं। पहले 30-40 साल पहले तो वो देखते थे अंग्रेज आए हुए नहीं। एक राज्यपाल था, जब वो जहाँ जाता ओह राज्यपाल भी जानता है वो इतने, यानी कि लोग छोटे छोटे लोग हैं मारते हैं लोग उसे मारते हैं यार। क्या नाम है बाबे दी होश सुन ले रह गई पहला इंटरव्यू ले इंटरव्यू कर लो ना पहले तो। हाँ तो हाँ जी ये जो शुक्र ग्रह है ना, शुक्र ग्रह जब सामने होगा, शुक्र ग्रह से अभिप्राय है कि सुंदर चीज जब सामने होगी कोई व्यक्ति उसमें मोहित हो जाएगा। जैसे भगवान राम भी हिरण के ऊपर मोहित हो गए थे कि हिरण सोने का है और उसके ऊपर श्रृंगार करेंगे, जबकि वो परमात्मा था। उन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि जब आपके सामने शुक्र ग्रह है, शिव पुराण में भी ये एक्सप्लेन किया गया है कि जब शुक्र ग्रह आपके सामने होगा तो आपकी आंखों के ऊपर पर्दा गिर जाएगा, आपका सोच, आपका विवेक, आपका ज्ञान साइड में चला जाएगा। राहु जाग जाएगा। हाँ अंदर के जाने के शैतान जाग जाएगा, राहु आपका जाग जाएगा और आपको आहत करेगा। हाँ मरवाएगा फिर उसको। जो साधु संत भी जो पकड़े जाते हैं आजकल, ये तो सारा क्या शुक्र का खेल होता है उसका। जो ज्ञान है, ज्ञान बृहस्पति का कारक है। जो सुंदर चीजें हैं वो है शुक्र का ग्रह। शुक्र ग्रह का असर होता है। शुक्र क्या है, दैत्याचार्य गुरु। अच्छा बुद्ध जो होता है वाणी होती है। जो बृहस्पति है, बृहस्पति गुरु है, वो तामसिक चीजों से दूर रहता है। वो वैराग्य रहता है, सात्विक रहता है और भगवान का पूजा पाठ करता रहता है। कहाँ पे आपका मंदिर? चंद्रनगर में कहाँ बैठते हो आप लोग? चंद्रनगर में मैं मनसा देवी मंदिर में। मनसा देवी चंद्रनगर में है? हाँ जी। ये कहाँ से है जो अपना ये भूरी वाला, ये भूरी वाला जो गुरुद्वारा है आर्या कॉलेज के पीछे, उसके साथ जब चंद्रनगर में गली एंट्री होगी तो वहां पर हॉलीवुड का कपड़े का शोरूम है। अच्छा। उसके सामने वाली गली में मनसा देवी मंदिर है, राजेश नगर अच्छा वहाँ पर आपका जो वहाँ पर अभी मैं बैठता हूँ। हाँ। तो आप लोगों को जाने के सही सलाह देते हो, हैं कर्मों का फल के बारे में बताते हो, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे? नहीं, हम कहते हैं कि भगवान ने आपको जीवन दिया है, इसको सुंदर ढंग से जियो और दूसरे व्यक्ति को भी सुंदर ढंग से जीने दो। किसी के रोड़ा मत अटकाओ, जन कल्याण के कार्य करो, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ,
गाय की सेवा करो हाँ। और हवन पूजा पाठ आदि के पेड़ कर्म लगाने से में तो लगे आपने रहो। लीडर लोगों की बात करते ही, लीडर जो है ना वो पेड़ एक लगाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, चले जाते हैं। 11 पेड़ लगाया बाड़ वृक्ष से। आप जो असली लगाते हैं ना वो फोटो नहीं दिखाते। अब पीपल लगाया, पीपल के लोग होने लगाए 15-20 दिन। जो कुछ महापुरुष लोग हैं, कुछ अच्छे विद्वान लोग हैं, वो क्या करते हैं, पीपल का पेड़ लगाएंगे, कदम का पेड़ लगाएंगे, बड़ का पेड़ लगाएंगे, नीम का पेड़ लगाएंगे। लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं वो क्या करेंगे, छोटा सा जाके बूटा दे देंगे, पॉपुलर का बूटा दे देंगे, लगा लो इसको भाई, फोटो खिंचा लेंगे। और सफेदे का बूटा दे देंगे या छोटे मोटे बूटे बांट देंगे, जैसे गेंदे का बूटा दे दिया जी, और पब्लिसिटी करेंगे जी हमने तो बूटे बांटे। फोटो खिंचाने के लिए, ये सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए पाखंडवाद ही है ये भी। पाखंडवाद है। हाँ जी। चलो देखिए, आप लोग सोच बदलो, समाज बदलो। अभी जैसे पंजाब में बाढ़ आई थी, बाढ़ आने का कारण क्या है कि अधिक से अधिक जो पेड़ हैं वो काट दिए गए हैं। काफी जो किसान लोग हैं वो भी क्या करते हैं, अपने खेत से पीपल के पेड़ को काट देते हैं। बड़े बड़े जो पेड़ हैं, ऑक्सीजन देने वाले लाभदायक पेड़ हैं, उनको काट देते हैं। कारण क्या है, वो कहते हैं कि हमारे खेत की जो प्रोडक्शन है, पैदावार ज्यादा होगी। लेकिन उनको अब पता चल गया कि जो पंजाब में बाढ़ आई है, बाढ़ आने का कारण क्या है कि जो नहरें हैं, नदियां हैं, उनके किनारे जो पेड़ काटे गए थे, उनकी वजह से भूमि का कटाव हुआ। इसलिए अधिक से अधिक पीपल का पेड़ लगाएं, बड़ का पेड़ लगाएं और कदम का पेड़ लगाएं। कदम का पेड़ एक ऐसा आयुर्वेदिक पेड़ है जो कि व्यक्ति को एलर्जी, फोड़े फुंसी और कैंसर आदि से बचाता है। उसका पानी प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज पीना चाहिए, उससे उसके शरीर में एलर्जी इन्फेक्शन नहीं होगी। चलो ठीक है बनी महाराज, आपने बहुत कुछ बताया। पवन मोदगिल जी आपका नाम है, और चंदन नगर में भूरी वाले गुरुद्वारे के पास ही मनसा देवी मंदिर है, वहाँ रहते हैं। आप भी इनसे बातचीत कर सकते हो। मैं पंडित पवन मोदगिल, गारंटी से समाधान, चमत्कार को नमस्कार हमारा हैशटैग है। चमत्कार को नमस्कार। हम लोगों को गाइड करते हैं कि भगवान की शरण में रह करके पूजा पाठ करें और अपने ग्रहों के निमित्त दान आदि का कार्य करें। जो दान है सिर्फ ब्राह्मण ही ले सकता है, ब्राह्मण के सिवाय कोई भी व्यक्ति दान लेने का अधिकारी नहीं है। मार्केट में चाहे काफ़ी एस्ट्रोलॉजर आ गए हैं, लोगों ने एस्ट्रोलॉजी का काम सीख लिया है और छोटे मोटे उपाय करके वो लोगों को बहकाते हैं, लेकिन जो असली ज्ञान है वो ब्राह्मणों के पास ही है। ब्राह्मणों के द्वारा पूजा पाठ करवा करके जीवन में सुख शांति और तरक्की को प्राप्त करें और अपने परिवार में सुख शांति को बनाए रखें। जय जय। व्यापार कारोबार के लिए भी पूजा पाठ और ब्राह्मणों के द्वारा पूजा पाठ और दान आदि का कार्य जरूरी है। जय परशुराम। देखिए इन्होंने बहुत कुछ बताया। बोल शंकर भगवान की जय, बोलो परशुराम भगवान की जय, बोलो सनातन धर्म की जय। धन्यवाद।